गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। देखिए एक्सरसाइज 3.3 के कुछ और क्वेश्चन करें। आजकल हम लोग क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इनका सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। एक तरीका हमने सॉल्यूशन का ग्राफिक मेथड पढ़ा था, ग्राफिक विधि के द्वारा। अब दूसरा मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। और अब क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। दो लीनियर इक्वेशन आपके पास दे रखे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। इसका कोएफिशिएंट ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या है, इरेशनल। इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने क्या करना है कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2 और टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, what we get, इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है। आई कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ठीक है, यहां मैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y को राइट हैंड साइड में ले लूं तो मेरे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8y हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8x। ये हो गया y की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8x। अब ये जो y की वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 2 से, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर सब्स्टिट्यूटिंग the value of y from equation 2 in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 2 से जो वैल्यू आई y की, उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। y की जगह हमें ये रख देना है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बनता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, y की वैल्यू रख रहे हैं। एंड y इज दिस स्क्वायर रूट ऑफ 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देना। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यदि मैं इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और यहां स्क्वायर रूट ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 कट गया, क्या बचेगा? 3x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये आप ध्यान रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट है ना, तो ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4। तो यहाँ तो मेरे पास 4 आ गया, आप प्लस यहाँ पर 3 है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 + 3 7, 7x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। 4 + 3 कितना हो गया 7, 7x 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर चेक कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 3, y की वैल्यू मैंने रख दी थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 से क्या किया कट कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक हो गया। अब ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये 4 हो गया और ये 7 हो गया, तो 7x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैंने y की वैल्यू निकाली हुई है। यदि मैं यहाँ x इज इक्वल टू 0 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 0 in y is equal to square root of 3 over square root of 8x। x बराबर 0, y is equal to square root of 3 over square root of 8x में रखने पर, तो दिस इंप्लाइज दैट y कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 0, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। y भी 0 हो गया क्योंकि x 0 है, x 0 है तो x का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होगा तो उसमें 0 आ जाना है, तो y भी 0 और x भी 0 है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, अब सॉल्यूशन जब भी मैं सॉल्यूशन बोलूंगा आप समझ जाएंगे कि इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू ही सॉल्यूशन हो जाती है। ठीक हो गया। ठीक है, अब आप देखिए समीकरणों का हल, समीकरणों का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये जो दो इक्वेशंस हैं आपके पास इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हल हो गया। अब आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यदि वेरिफिकेशन पूछा जाएगा तो आप वेरीफाई करेंगे, यदि नहीं पूछा जाएगा तो रफ में जरूर करेंगे कि हमारा क्वेश्चन, हमने जो सॉल्व किया क्वेश्चन को ये सही आया है नहीं। तो x 0 है y 0 है, रखे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। x जब 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, y जब 0 हो तो ये भी 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया तो 0 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में रखे x इज इक्वल टू 0 तो ये भी 0 हो गया, y इज इक्वल टू 0 ये भी 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया सेटिस्फाइड। इट मींस ये इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। और किस मेथड से निकाला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में निकाल दिया है और y को यहां रख दिया, तो x में एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आया, एक चरमी रैखिक समीकरण आया और उसको हल कर दिया x y की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन और करते हैं। इसी का ये आई थिंक जो मैं कर रहा था, हाँ 5th पार्ट ही था। अब इसका 6th पार्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो इस टाइप से आप काम करें, इस टाइप से आप क्वेश्चन करें। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इसका 6th पार्ट देखिए। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपके पास 3/2x माइनस 5/3y
इज इक्वल टू कितना है डिस्टेंस -2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू आपके पास है 13/6, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई हैं। एक इक्वेशन है 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, यहां से मैं यदि y की वैल्यू निकाल लूं तो कैसा रहेगा। देखिए समीकरण 1 से आप देखिए, इस इक्वेशन को यूज करने पर आपके पास क्या आएगा। इसको तो ले लीजिए राइट हैंड साइड में, ये तो यहाँ की प्लस हो जाएगा, और इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/3y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2x प्लस 2। क्या क्या मैंने, ये नेगेटिव है ना, इसको राइट हैंड साइड में ले गए तो प्लस बन गया, प्लस हो गया। और ये माइनस था जो इस लेफ्ट हैंड साइड में लाया मैं 3/2x के साथ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 5/3y इज इक्वल टू, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं आप 3x प्लस 2 2 4/2। ठीक, अब इस 3 की मल्टीप्लाई कहां होगी? न्यूमरेटर में, और इस 5 की मल्टीप्लाई कहां होगी? डिनोमिनेटर में। इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो सीधा मैं y की वैल्यू निकाल दे रहा हूं। y कितना आ रहा है? 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई, ये 5 यहां मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये तो डिनोमिनेटर बन गया, इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ। ठीक हो गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको और लिखिए, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू को इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, 9x प्लस 12 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा रखना। ब्रैकेट का रूल यही है कि मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 9x प्लस 12/10 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जो आपके पास इक्वेशन 1 से y की वैल्यू आ गई, वो आपने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, इक्वेशन 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x/3 प्लस 1/2y, y मीन्स 9x प्लस 12/10 इज इक्वल टू 13/6। ये आ गया। ठीक है, y की वैल्यू यहां रख ली, तो ये क्या है? 1/2y है ना, तो 1/2 और y की जगह 9x प्लस 12/10 हो गया। ठीक हो गया। एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये कितना हो जाएगा? x/3, ठीक है, प्लस अब 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इतना ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ ही हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए रिलेशन। कैसे सॉल्व होगा देखिए, 3 और इसको सॉल्व करने के लिए 3 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम, और 3 और 20 का लघुत्तम हुआ 60। तो 60 आपका एलसीएम हो गया, 3 20 इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया, 20 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 20x, प्लस 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, सॉरी
20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 20 3 जा 60, 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 3 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 13/6। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 20x प्लस, अब इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 27x प्लस 36 होल डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 13/6 आ गया दोस्तों। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, इसको ऐड कर लीजिए, 47x प्लस 36/60 इज इक्वल टू 13/6, ये हो गया। ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये तो करेंगे। ठीक हो गया। तो इसको मैं अभी चलिए देखिए आप, एक लाइन चलो और लिख लेते हैं, 47x प्लस 36 इज इक्वल टू 13/6 इंटू 60, 10 टाइम कटेगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 47x, x की वैल्यू आ रही है ना, तो 130, एक चीज देखिए तो 130 माइनस 36 4, हाँ ठीक है, ठीक आ रहा है। तो अब आप देखिए कितना आएगा, इधर लिख देता हूं इसको, अब इसकी तो आवश्यकता नहीं रहेगी ना, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, यहां कर देता हूं, यहां पर करिए आप, देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको। ये क्या बना आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट 47x प्लस 36 इज इक्वल टू 130, इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ, दिस इंप्लाइज दैट 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36, तो 47x इज इक्वल टू हो गया आपके पास कितना 94। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट मतलब क्या आ गया 47x इज इक्वल टू 94, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 94/47, तो 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आया, x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब दो तरीके, या तो x की वैल्यू इसमें रखो या इसमें रखो, y की निकलेगी, या यहां पर मुझे y की वैल्यू निकली हुई यहां रख देता हूं। सिंपल क्या हुआ, मतलब सरल क्या हुआ है, सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सीधे x की वैल्यू यहां रख देते हैं। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या करूंगा, अब आप रखिए वैल्यू को, बस तो इस रूप में तो करना है ये क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब आप देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन, किसमें रखने पर, इसमें y इज इक्वल टू 9x प्लस 12/10, ये वैल्यू मैंने y की इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, तो या तो सीधे x की वैल्यू यहां रख लीजिए y की निकल जाएगी, या यहां रख लीजिए y की निकल जाएगी, या मेरे पास आ रखा है, ज्यादा सरल रहेगा। ठीक है, क्या लिखा, x इज इक्वल टू 2 का मान किसमें रखने पर, y इज इक्वल टू 9x प्लस 12/10 में रखने पर, तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, ठीक है 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, रख दीजिए 2 प्लस 12/10, y इज इक्वल टू कितना हुआ 9 2 जा 18, 18 हो गया, और 18 प्लस 12 कितना हो गया 30, तो 30/10 ये हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, y की कितनी हो गई 3, ये तो सॉल्यूशन है। वेरिएबल, जो इक्वेशंस में वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू निकालना ही तो सॉल्यूशन है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन मींस
या एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। ठीक हो गया। तो अब आप लिख लीजिए, देखिए सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, इन समीकरणों का हल या समीकरणों का हल आप लिख दीजिए। आप लिखिए, लास्ट में आंसर आप लिख देंगे समीकरणों का हल, समीकरणों का हल। अब दो समीकरण है ना, ये और ये, ठीक है। तो ये हल हो गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, सॉल्यूशन आ गया, हल आ गया। अब आप इसमें रखेंगे इसको तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, इसमें रखेंगे, इसमें एक्स वाई की वैल्यू यहां से इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो वेरीफाई कर लीजिए, यदि एग्जाम में पूछा हो तो वेरीफाई भी वहीं नीचे करना पड़ेगा, यदि नहीं पूछा हो तो रफ में जरूर करेंगे आप। वैसे देख लीजिए, एक्स इक्वल टू कितना है, 2 है ना, एक्स इक्वल टू 2 है तो देखिए 3/2 इंटू एक्स इक्वल टू 2 है माइनस 5/3, y इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, लेफ्ट हैंड साइड में रखा ना वैल्यू, अरे क्या हो जाएगा 3 - 5 इक्वल टू -2 आ गया राइट हैंड साइड। ऐसे ये भी है, x/3 मीन्स x की वैल्यू 2, तो 2/3 प्लस y मीन्स 3/2। आप चाहो एलसीएम 6 ले लीजिए, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 13/6 आ गया उसका राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो आंसर हमने निकाला है, जो सॉल्यूशन निकला हुआ है, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। एग्जाम में चेक जरूर करना, यदि वेरिफिकेशन नहीं पूछा हुआ है जांच कीजिए, ऐसा नहीं पूछा हुआ है तो आप रफ में जरूर करिए, जिससे आपको पता हो जाए कि जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो मैंने इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख लीजिए, राइट हैंड साइड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सब पार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है 2x - 4y इज इक्वल टू -24, ठीक है। को हल कीजिए, इनको, इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस। ये बात की बात है, पहले है सॉल्व दीज इक्वेशंस, और चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना है, ठीक है। तो वही तरीका करेंगे। अब मैं इक्वेशन 2 से 4y की वैल्यू निकालता हूँ, देखिए इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकालता हूँ, और y की जो वैल्यू आएगी उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से आपके पास क्या आ रहा है, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, इसको लेफ्ट में ले लीजिए। इसको लेफ्ट में लाऊंगा तो +24 हो जाएगा, उसको राइट में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +4y हो जाएगा।
4y बन गया आपके पास 2x प्लस 24। ये तो हुआ। -4y को राइट हैंड साइड में तो 4y प्लस का हो गया, और -24 इधर ले आए तो प्लस का बन गया। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हुआ 2x प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और y इज इक्वल टू 2 कॉमन लीजिए ऊपर से, x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, अब 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x प्लस 12 बाई 2। ये आ गया y की वैल्यू कहां से निकली, इक्वेशन नंबर 2 से। अब y की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करिए, यहां करिए। y की वैल्यू को कहां प्रतिस्थापित करिए, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में y इज इक्वल टू x प्लस 12 बाई 2 रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 12 बाई 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 12 बाई 2 कहां रखिए, इक्वेशन 1 में रखिए। क्या मिलेगा आप देखिए, 2x प्लस 3 इंटू वाई, वाई कितना है x प्लस 12 बाई 2 इज इक्वल टू 11। कर दिया मैंने सब्स्टिट्यूशन, कर दिया मैंने प्रतिस्थापित कर दिया इस y को x से, और अब लीनियर इक्वेशन बन गई x में, तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस इसकी मल्टीप्लाई तो यहां पर हो जाएगी 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। अब आप क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहां भी यहां भी यहां भी। तो यहां हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 हो जाएगा। क्योंकि किसी इक्वेशन में आप यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या लिख सकता हूं 2x इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12 बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 आ गया। ठीक हो गया, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना बन गया, ये तो 4x बन गया, प्लस 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो 3x प्लस 36 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 22, और ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 22 माइनस 36। ठीक है, ठीक हो रहा है। अभी कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस कितना हो गया माइनस 14 हो गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -14 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू हो गया डिवाइड बाई 7x इज इक्वल टू -14, तो x इज इक्वल टू 7 है, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 7 टू जा 14, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2 आ गया x की वैल्यू। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो दूसरे की निकाल देंगे, यहां वैल्यू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए कितना सरल हो गए। अब आपके पास यहां पर कई रास्ते होते हैं सॉल्व करने के, या तो x का इज इक्वल टू -2 यहां रख लीजिए तो y की वैल्यू निकल जाएगी, या यहां रख लीजिए x इज इक्वल टू -2 y की वैल्यू निकल जाएगी, या यहां पर आपको आया हुआ है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 बाई 2, सरल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 का मान किसमें रखना है पास, इसमें रख दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 बाई 2 रखने का। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
x इज इक्वल टू -2 इन y इज इक्वल टू x प्लस 12/2। ठीक है, इसमें रख लीजिए किसका मान, इसमें x इज इक्वल टू -2 की वैल्यू रख लीजिए। तो आपके पास आएगा कितना, अब आप देखिए कितना आ रहा है, आप देखिए ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखिए सॉरी y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी रखनी है, -2 प्लस 12/2। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, देखिए +12 है -2 है तो कितना हो जाएगा 10/2। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये कर जाएगा, ये आ गया 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, या आप लिखेंगे हल, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप देखिए इसका पूरा नहीं हुआ, अभी आधा पार्ट हुआ इसका। अब आप थोड़ा यहां रख चेक भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -2 मीन्स -4 और y इज इक्वल टू 15। तो 15 - 4 11 होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। याद रखिए x इज इक्वल टू -2 तो -4 और 5 रखिए तो -20, तो कितना हो -24। इट मीन्स सॉल्यूशन बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका जो आधा पार्ट है अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ और आपसे पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में जैसा पूछा जाएगा आपको उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अभी तो सॉल्यूशन तो ठीक है, सॉल्यूशन आपने निकाल दिया, और आपसे कुछ और भी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, पहले तो आपसे पूछा गया कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो पहले तो कह रहा था कि सॉल्व करिए, यस हो गया। अब कह रहे हैं कि एक इक्वेशन आपको दे रखी कि y = mx + 3। ठीक है, m का वह वैल्यू फाइंड आउट करिए जिसके लिए y ये होगा। ठीक है, m की वही वैल्यू निकालिए जिसके लिए y = ये है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना है, x की वैल्यू -2 कर लीजिए, y = 5 रख लीजिए। पुटिंग x = -2 एंड y = 5। x = -2 और y = 5 रखने पर क्या हो जाएगा, तभी तो m की वैल्यू पता चलेगी जब x y की वैल्यू रखेंगे। अब m की वैल्यू चाह रहा है ना आपसे, m की वैल्यू चाह रहा है, तो y आपका 5 होगा। 5 = m इंटू x मीन्स -2 + 3, तो दिस इंप्लाइज दैट +3 हो गया। 5 - 3 = -2m, दिस इंप्लाइज दैट 2 हो जाएगा -2m। दिस इंप्लाइज दैट m = 2 / -2, दिस इंप्लाइज दैट m = -1। आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आ गई। वो कह रहा है कि x y मतलब m के किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये होगी। अब सॉल्यूशन मुझे निकला हुआ है, मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ, y की भी रख लेता हूँ, क्योंकि इसी इक्वेशन से रिलेटेड ये पूछा हुआ है ना, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये पूछा हुआ है। तो यहाँ का सॉल्यूशन ये निकला हुआ है। इन सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू भी रखे, x की भी रखे और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जहां y है वहां मैंने 5 रख दिया, जहां x है वहां मैंने -2 रख दिया, ये हो गया। तो 5 - 3 - और m की वैल्यू कितनी हो गई, -1। ठीक है, जस्ट इस हिसाब से करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो तरीका बड़ा सिंपल है। ठीक है, तरीका एक ही टाइप का है, ऐसे नहीं कि अलग अलग मेथड लग रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। हर जगह एक तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं,
इसलिए अब आपको आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन हल करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें कई पार्ट है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. First part, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब 2 नंबर्स है, ठीक है, 2 नंबर्स हैं, कैसे हैं वो, उनका डिफरेंस दिया हुआ 26। तो डिफरेंस आप निकाल लीजिए, जो बड़ी वाली है उसमें से छोटा माइनस कर लीजिए, डिफरेंस कितना है 26 है। और एक नंबर दूसरे की क्या है 3 गुनी, मतलब 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन यू हैव टू फाइंड द नंबर। तो क्या है कि सबसे पहले आपने लीनियर पेयर बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन बनाइए और उनको सॉल्व करिए। और वेरिएबल भी यहाँ पर 2 ही हैं, 2 नंबर्स बोल रहे हैं ना, 2 नंबर्स बोल रहे हैं, तो 2 नंबर्स का पता नहीं है वो है क्या। तो मान लेते हैं लेट द 2 numbers be x and y। और कैसे x इज ग्रेटर देन y, मतलब x की वैल्यू y से बड़ी है, x बड़ी है y छोटी। इस सिंबल जो है ये ग्रेटर का है, x इज ग्रेटर देन y। लेट माना, चलो हिंदी में लिख देते हैं, माना x व y दो संख्याएं हैं तथा किस रूप में 2 संख्याएं हैं, x इज ग्रेटर देन y, x का मान y से अधिक है। ठीक हो गया। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन में प्रथम शर्त के अनुसार या प्रश्न में जो पहली कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, समझ गए ना, x बड़ा है y से, इस सिंबल एक होता है x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। क्या है पहली कंडीशन, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अब हमने माना हुआ है x बड़ा है y क्या है, छोटा है, तो क्या हो जाएगा 2 संख्याओं का अंतर, इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26, डिफरेंस मतलब नेगेटिव, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 26 आना चाहिए। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार, अब इस बात को आप जानते हैं, जब वेरिएबल 2 है तो एक लीनियर इक्वेशन से यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, एक रैखिक समीकरण से हल नहीं निकलेगा, हल निकलेगा पर अनंत निकलेंगे। आपको संख्याएं फिक्स चाहिए, x कितना है y कितना है, अनंत मान नहीं। अनंत मान में तो फिर एग्जैक्ट आप कहीं नहीं पाएंगे, केवल लिख देंगे कि समीकरण के अनंत हल है। अब कौन कौन है निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो एक्स वाई में एक और इक्वेशन चाहिए, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी शर्त आपको क्या दी हुई क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको दे रखा है, दूसरी शर्त क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब x इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि x बड़ा माना हुआ आपने, x बड़ी है y छोटी है, इसका मतलब x की वैल्यू y की 3 टाइम है। ये तो कह रहे हैं
एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, 3 मतलब 3 गुना, इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, ये तो वो ये छोटी संख्या है क्या बड़ी है, क्योंकि जब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये संख्या निकलेगी, ये बड़ी है ना। ठीक है, जैसे कोई संख्या 9 और 1 3 है, जब 3 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बनेगा, तो 9 3 से बड़ी है कि नहीं है, वही बात तो है। तो दिस इंप्लाइज दैट x minus 3y is equal to 0. This is equation number 2. अब 2 इक्वेशंस हो गई, एक ये नीचे। अब सॉल्व करिए। अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालिए और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या मिलेगा रेजिस्टेंट, x इज इक्वल टू -3y आ जाके +3y नहीं हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया 3y हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर इसमें 1 में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सीधा लिख दीजिए। ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो मेरे पास x इज इक्वल टू कितना है 3y है ना, तो इक्वेशन 1 ले लीजिए आप। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 ये है x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो x की जगह क्या कर देंगे 3y कर देंगे। तो जहां पर x है, ये है ना आपके पास इक्वेशन, x माइनस वाई 26 है इक्वेशन नंबर 1, तो x की जगह क्या कर रहा हूँ 3y रख रहा हूँ, माइनस वाई इक्वल टू 26, दिस इंप्लाइज दैट 3y में से y गया तो कितना हो गया 2y हो गया, 2y इज इक्वल टू 26, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 26/2, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अब जब y की वैल्यू 13 आ गई आपके पास, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब कहां रखोगे x की वैल्यू, इसमें रख लीजिए, या y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो चाहे इस इक्वेशन में रखो, एक ही बात है। ठीक हो गया। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए इसको कर देता हूं साफ। y इज इक्वल टू 13 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डेफिनेशन मेरे पास इक्वेशन 2 क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 2, तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई कितना है 13 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 39। हाँ, तो मैंने क्या माना होता, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, माना दो संख्याएं क्या थी, मानी हुई मैंने x और y, एक संख्या x थी दूसरी y थी, x बड़ी वाली संख्या थी, y क्या थी छोटी वाली थी, और दोनों की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13। द नंबर्स आर, अब आपके पास रिजल्ट आ गया, संख्याएं आ गई हैं, द नंबर्स आर द required numbers are, कितने कितने हैं, एक 39 है और दूसरी कितने है
13 है, x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13, ये तो मानी हुई थी। ठीक है, तो संख्याएं क्या क्या हैं, क्या क्या संख्याएं हैं वो 39 और 30, ये दो संख्या। अब कंडीशंस क्या थी, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, अब डिफरेंस निकालिए जरा इनका, 39 माइनस 13 कितना होता है, 39 माइनस 13 तो 26 आता है कि नहीं आता है, ये तो थी पहली कंडीशन। दो संख्याओं का अंतर 26 है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा था एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, अब ये देखो 39 इज इक्वल टू 3 इंटू 13, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, तो दूसरी भी सेटिस्फाई होगी। ये जो दो कंडीशंस थी, तो ये आपका डिस्टेंट आंसर है यार, संख्याएं 39 13 इंग्लिश में चाहिए लिखो चाहिए। ठीक हो गया, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन आज करते हैं। ठीक है, तो इसी ढंग से आगे भी काम करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।